हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी, सुनत शुभ कथा जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी
प्रभु, मैं देख रहा हूं कि रावण पूरी तैयारी के साथ रथ पे सवार होकर आपसे युद्ध करने आ रहा है। परंतु प्रभु, आपके पास न रथ है न तन पर कवच, और तो और प्रभु आप नंगे पांव भी हैं। प्रभु, आप इस अवस्था में दुष्ट रावण को कैसे पराजित करेंगे? प्रभु, यही मेरे लिए चिंता का विषय है। हनुमान, तुम्हारी चिंता निर्मूल है। धर्म ही विजय का रथ है। उस धर्म रूपी रथ के समान विजय प्राप्त करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपका कथन सत्य है, परंतु एक राजा होकर यूं नंगे पांव रणभूमि पर युद्ध करना यह आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। आपको दुष्ट रावण से युद्ध करने के लिए रथ की आवश्यकता है। प्रभु, हे मैया, रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। हे मैया, श्री रघुनाथ नंगे पांव रणभूमि में युद्ध करेंगे, जबकि रावण अपनी दिग्विजय अश्व चला रहे रथ पर सवार होकर युद्ध करेगा। यह संग्राम बराबरी का नहीं है। माता, कृपा कीजिए। माता, कृपा कीजिए। आपके होते हुए प्रभु की शक्तियों का अनादर नहीं होना चाहिए। हे पवन पुत्र, तुम्हारी चिंता उचित ही है। रावण के साथ युद्ध करने के लिए प्रभु को दिव्य रथ की परम आवश्यकता है। मैं अपने तपोबल से उस दिव्य रथ का निर्माण करूंगी, जिस पर सवार होकर प्रभु रावण से युद्ध करेंगे। प्रणाम मैया, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली मैया। प्रणाम माता। हे माता वैष्णव, सारथी मातली का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज्ञा कीजिए माता। हे मातली, आज दशानन रावण और प्रभु श्री राम के बीच भयंकर युद्ध होगा। रावण के पास तो अनेक दिव्य शक्तियों का भंडार है और प्रभु श्री राम मानव मर्यादा में बंधे हुए हैं। हे मातली, ऐसे भयंकर संग्राम में रावण से टक्कर लेने के लिए प्रभु श्री राम को दिव्य रथ की आवश्यकता है। तुम इसी समय दिव्य स्वर्णिम रथ को लेकर राम रांगण में श्री राम की सेवा में पहुंचो। उनसे कहना कि वैष्णव ने आपकी सेवा में ये रथ भेजा है, जो रावण के साथ मायावी युद्ध के समय आपके लिए सहायक और उपयोगी होगा। जो आज्ञा माता। प्रणाम प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। रघुनाथ, आपके श्री चरणों में इंद्र के सारथी मातली का प्रणाम। प्रणाम प्रभु, माता वैष्णव ने आपकी विजय की कामना से ये रथ आपकी सेवा में भेजा है। इसे स्वीकार करें प्रभु। मातली, प्रभु, शत्रु चाहे जैसा भी अदिति का मार्ग अपनाए, परंतु तुम मेरा संकेत देकर ही कार्य करना। ऐसा ही होगा प्रभु। इस वनवासी के पास ऐसा रथ कहां से आ गया? ये अवश्य देवताओं का षड्यंत्र है, परंतु मैं इस षड्यंत्र को सफल होने नहीं दूंगा। सारथी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। अब हमारे रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच रावण के सामने ले चलो। जो आज्ञा स्वामी।
तपस्वी, ये तपोभूमि नहीं, रणभूमि है। रण, यहाँ तप नहीं, युद्ध किया जाता है। युद्ध करने हेतु ही तो मैं इस रथ पर सवार हुआ हूं। रथ पे सवार हुए हो इसीलिए इतरा रहे हो? लंका में लंकेश्वर के सामने आकर भी तुम्हारा घमंडी सर नहीं झुका? यदि इससे पहले तू शीश झुकाकर आ जाता तो कदाचित तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु तेरा यह घमंडी सर उड़ा देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। अरे तपस्वी, अभी तक तुमने जिन योद्धाओं को मारा है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है। तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। ये मत भूलना कि आज सामना रावण से है, रावण से। नीच, निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस बात पर अपने आप को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा को भंग करने वाले पापी, आज तुझे तेरे समस्त पापों का दंड अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी वनवासी भिखारी का नहीं। ये ले तेरा प्रथम दंड। अंतरिक्ष में ले चलो। जो आज्ञा सुरेश्वर। मातली, हमारा रथ रावण के रथ के समीप ले चलो। जो आज्ञा प्रभु। माता, प्रभु श्री राम के अमोघ बाण निष्फल हो रहे हैं। नहीं देवेंद्र, रघुवीर के बाण
निष्फल नहीं हो रहे हैं। ये तो पाश्विक रावण की निशाचरी माया है, जिससे उसके शीश कट जाते हैं और पुनः जुड़कर सजीव हो उठते हैं। परंतु मातेश्वरी, इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा? रावण का अंत करने के लिए प्रभु उसके हृदय को लक्ष्य करके बाण क्यों नहीं मारते? अवश्य ही हृदय में बाण लगते ही रावण का संहार होगा। नहीं देवेंद्र, श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे। क्यों माता, क्यों? इसमें ऐसा क्या गूढ़ रहस्य है कि प्रभु रावण के हृदय का भेदन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में सीता का वास है और सीता के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम हर क्षण विराजमान रहते हैं। और प्रभु के हृदय में 7 खंड और 14 भुवन सृष्टि बसी हुई है। ऐसी अवस्था में यदि प्रभु श्री राम बाण चलाएंगे तो रावण के साथ सीता, सीता के साथ श्री राम और श्री राम के साथ समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। मैया, तो फिर रावण का अंत नहीं होगा क्या? होगा। रावण के शीश पर बार बार प्रहार होगा। इस प्रकार सिरों के बार बार काटे जाने से वो व्याकुल हो जाएगा और उसका ध्यान सीता से हट जाएगा। तब उसके मन से सीता की छवि भी मिट जाएगी। यदि पल भर के लिए भी उसके मन से सीता की छवि मिट गई तो उसी क्षण अंतर्यामी राम उसके हृदय पर प्रहार करेंगे। परंतु उससे पहले उन्हें एक कार्य और करना होगा। वो क्या मैया? ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। हे देवेंद्र, प्रभु श्री राम जब आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके रावण की नाभि के गह्वर का अमृत सुखा देंगे, तभी रावण का अंत हो सकेगा। प्रणाम मैया। श्री राम रावण युद्ध में श्री राम की विजय हुई। त्रेता युग में ब्रह्मांड में व्याप्त अत्याचार, अन्याय के संरक्षक, तामसी गुणों के पोषक और आसुरी शक्ति के नायक को भगवान राम ने अपनी वानर सेना, प्रिय भक्त हनुमान के पराक्रम, अंगद और बाली जैसे वीर योद्धाओं, जामवंत जैसे वृद्ध अनुभवी नीति निपुण तथा अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के सहयोग से परास्त कर दिया। भगवान के सामने माता जानकी को लाया गया। अग्नि परीक्षा के बाद भगवान ने अपने वक्षस्थल से लगाकर अपना अपनत्व प्रदान किया। जब भगवान राम विजयी होकर अयोध्या लौटने लगे तो भक्त हनुमान ने श्री राम से कहा, प्रभु, माता वैष्णवी आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हनुमान, मैं उनसे मिलने अवश्य जाऊंगा।
सूर्यदेव, ये क्या हो रहा है? क्या आपका दिया हुआ दिव्य कमंडलू निष्प्रभाव हो गया है? मातेश्वरी, प्रभु के सामने तो हर कोई निष्प्रभ हो जाता है। प्रभु के सामने? हाँ मातेश्वरी, प्रभु स्वयं आपके सामने खड़े हैं। हे माता, प्रभु श्री राम साधु के वेश में आपसे मिलने आए हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप इस वेश में प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी, ये कैसी लीला है प्रभु। देवी, मैंने कोई लीला नहीं दिखाई, बल्कि लीला तो आपने रची है। आपने जो तपोबल मुझे प्रदान किया था, उसी कारण तो मैं रावण का वध कर सका। यह लीला नहीं है। मैं आपकी इस लीला के लिए आपका धन्यवाद करने आया हूं। प्रभु, भगवान भी कभी अपने भक्त को धन्यवाद देते हैं। सच्चा भक्त तो अपने भगवान से मिलन की आस लगाए हुए उनकी भक्ति करता रहता है। देवी, जिस प्रकार भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए उत्सुक रहता है। तो फिर प्रभु, तो आत्माओं के मिलन में कौन सी बाधा है? मानव शरीर। हाँ देवी, हम दोनों इस समय मानव शरीर के बंधन में बंधे हैं और इसकी मर्यादाओं का आदर हमारा धर्म है। मैं जानता हूं देवी कि आप मेरी धर्मपत्नी बनकर मेरी सेवा करना चाहती हैं, परंतु मैंने अपने इस अवतार में एक पत्नी व्रत लिया है, इसलिए मैं आपकी इस इच्छा की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हूं। प्रभु, मानव अवतार में भगवान की सेवा का बड़ा मान होता है। आपके मानव अवतार में मैं आपकी सेवा करके अपना मान बढ़ाना चाहती थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है प्रभु कि इस अवतार में ये गौरव मेरे भाग्य में नहीं है।